इस वीडियो में बताऊंगा कि असम का क्या फ़्लो है इन मेंबर डैशबोर्ड एंड इन एडमिन डैशबोर्ड। सबसे पहले हमारे पास ये होम पेज आ रहा है, ये असम का। इसमें कुछ चीज़ें हमारे पास हैं जो कि डायनेमिक हैं, मीन्स के ये हमारे पास मैचेस आ रहे हैं। यहाँ पे वो मैचेस आएंगे जिन्होंने अपनी जो इमेज है उसको विजिबल टू ऑल मेंबर्स किया होगा, क्योंकि एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे वो प्रोफाइल्स आनी चाहिए जिनकी इमेजेस ब्लर ना हो। तो अब यहाँ पे वो इमेजेस आएंगी जिन्होंने अपनी इमेजेस को विजिबल टू ऑल मेंबर्स किया होगा। उसके बाद हमारे पास ये कुछ फ़िल्टर्स ऐड हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे अपने एडमिन डैशबोर्ड पे। ये हमारे पास एडमिन डैशबोर्ड है। यहाँ हमारे पास कुछ मेन्यूज़ हैं और उसके सब मेन्यूज़ हैं। सबसे पहला हमारे पास है मैसेज एंड नोटिफिकेशंस। इसके अंदर आता है हमारी ईमेल सेंडिंग। यहाँ पे हम बल्क में भी यूज़र्स को ईमेल सेंड कर सकते हैं, यहाँ सेंड टू ऑल यूज़र करके। अगर हमने सिर्फ एक स्पेसिफिक यूज़र को करना है तो हम यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह हमने इसको करना है तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे फ्रॉम असम, या फिर सब्जेक्ट जो भी हो हम यहाँ पे वार्निंग दे देंगे। यहाँ पे हमने जो लिखना होगा वो हम लिख लेंगे, तो ये उसको ईमेल सेंड हो जाएगी। ये ईमेल सेंड होगी असम की सेम ईमेल से जो हमने बनाई हुई है support@। में दूसरा हमारे पास आता है मैनेज नोटिफिकेशंस। यहाँ पे जो हमारे पास नोटिफिकेशंस हैं हम ये स्पेसिफिक यूज़र को सेंड कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर हम ऐड न्यू करेंगे, यहाँ पे यूज़र्स हमारे पास आ रहे हैं तो हम इन यूज़र्स को सिलेक्ट करके इनको नोटिफिकेशन सेंड करेंगे। और ये यूज़र के जो मेन डैशबोर्ड है उधर जो हमारे पास नोटिफिकेशन का बार आ रहा है उसके अंदर शो होंगे कि ये एडमिन की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास सिस्टम मैसेजेस की लिस्ट आ रही है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास चीज़ है कि बाय मैरिटल स्टेटस जो हमारे पास आता है। अब यहाँ पे जिस तरह हमने किया सिंगल, तो हमारे पास जितने भी सिंगल यूज़र हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। फिर हम उनको सेलेक्ट करके स्पेसिफिक यूज़र्स को जो कि सिंगल हैं, डाइवोर्स्ड हैं, बाय मैरिटल स्टेटस, उनको ईमेल सेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मैनेज सब्सक्रिप्शंस। यहाँ पे जो एडमिन है उसके पास एक्सेस है कि वो एक से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस को ऐड कर सकता है। और ये हमारे पास सब्सक्रिप्शंस यहाँ पे शो होंगी, एक हमारी मेंबर को शो होंगी, दूसरा हमने यहाँ पे होम पेज पे भी ऐड किया हुआ कि यहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन आएंगी हमारे पास। दूसरा ये यहाँ पे हमारे पास क्रिएट की और एडिट की ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा हमारे पास मेंबरशिप में आ जाता है मेंबर सब्सक्रिप्शंस। यहाँ पे जितने मेंबर्स की सब्सक्रिप्शंस हैं वो आ रही हैं। कोई भी अगर मेंबर सब्सक्रिप्शन लेता है वो एक्टिव है या इनएक्टिव हो गई है वो शो होता है। उसके बाद यहाँ पे हम उनकी एडिट में जाके उनकी मेंबरशिप को अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी सारी आ रही हैं जो कि उसकी एक्टिव है या नहीं। यहाँ पे एडमिन को दो चीज़ों की एक्सेस है। एक तो उसको सब्सक्रिप्शन हमने किस पे अपग्रेड करना है, हमने या तो उसको ट्रायल प्लान पे ले जाना है या प्लेटिनम प्लान पे ले जाना है। दूसरा हमने उसको अभी एक्टिव करना है या नहीं, तो ये एडमिन के पास एक्सेस है उसकी मेंबरी सब्सक्रिप्शन की और वो उसको अपग्रेड भी कर सकता है। तीसरे पे हमारे पास आती है मेंबर्स पेमेंट्स। अब यहाँ पे अगर किसी मेंबर ने पेमेंट की है और वो हो चुकी है अप्रूव, तो वो यहाँ पे शो हो जाती है कि ये मेंबर्स ने पेमेंट की हुई है। उसके बाद हमारे पास प्रमोशंस आ रहा है, ये हमारे पास है मैनेज प्रमोशंस। मैनेज प्रमोशन के अंदर हम एक प्रोमो कोड ऐड करते हैं जो कि इस्तेमाल होता है डिस्काउंट के लिए। यहाँ पे एडमिन जाएगा और प्रमोशन कोड एक ऐड करेगा जिसकी परसेंटेज रखेगा, डिस्काउंट की परसेंटेज जैसे मैंने रखी 10%। यहाँ पे प्रमोशन रख दिया TAL123 और यहाँ पे कोई भी डेट हमने रख दी आज से लेके कल तक की। उसके बाद हम इसको जब सबमिट करेंगे यहाँ पे हम लिख देते हैं 10% डिस्काउंट। अभी हमने सबमिट कर दिए यहाँ पे। अभी हमारे पास एक प्रमोशन कोड, एक प्रोमो कोड हो गया। हम यहाँ पे ड्राइविंग जिस तरह की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि ड्राइविंग सेल से भी एक हमने डिस्काउंट या प्रमोशन लेके आनी है, तो यहाँ से एडमिन उसके लिए भी स्पेसिफिक ऐड कर सकता है।
उसके बाद ये हम शेयर कर सकते हैं विया ईमेल जो हमने इसमें ऐड रखा है, विया नोटिफिकेशंस, इस तरह। उसके बाद आया था प्रमोट मेंबर्स। यहाँ पे एडमिन जो है वो मेंबर्स को प्रमोट कर सकता है बाय ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जिसमें हमारे इसमें हम उसको एडिट कर सकते हैं कि उसकी स्टार्ट डेट एंड डेट क्या होनी चाहिए, उसको हम अपडेट कर सकते हैं, कौन सी प्रोफाइल है यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे, और प्रमोशन की टाइप लिख लेंगे, कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, कोई मींस के प्रीमियम मेंबर है जिसको हम ये स्पेशल एक ऑफ़र दे रहे हैं प्रमोशन की, और उसकी प्रमोट कर रहा है एडमिन उस मेंबर को। और ये प्रमोशन की लिस्ट हमारी एज अ टॉप पे शो होगी विद प्रमोट टैग। फिर हमारे पास यूज़र मैनेजमेंट्स में कुछ आ जाती हैं चीज़ें मेंबर्स के रिलेटेड। सबसे पहले हमारे पास ऑल मेंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पे ऑल मेंबर्स हैं हमारे पास, जिसमें हम देखते हैं एक्शन में व्यू प्रोफाइल। ये हमारे पास सारी व्यू प्रोफाइल है। सबसे पहले इसकी पर्सनल डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और पार्टनर प्रेफरेंसेस हैं, अगर उसने ऐड किए हुए तो ये भी आपको शो हो जाएंगे इसके व्यू में। जब हम यहाँ से प्रिंट करेंगे तो इस तरह से कुछ हमारी डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी एज लाइक अ रिज्यूम। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऐड मेंबर में। यहाँ पे एडमिन किसी भी न्यू मेंबर को ऐड कर सकता है। रिसेंटली ज्वाइन मेंबर्स, जो सबसे रिसेंट हमारे पास जिन मेंबर ने ज्वाइनिंग दी हुई है, ये वहाँ से हमें बाय डिसेंडिंग ऑर्डर शो होते हैं। उसके बाद रिसेंटली अपडेटेड प्रोफाइल, जिन्होंने रिसेंटली कोई चेंजिंग की है अपने प्रोफाइल में, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि कौन से प्रोफाइल जो हैं वो एक्टिव जा रही हैं। पेंडिंग मेंबर्स है, पेंडिंग मेंबर्स में हमारे पास वो वाली आ रही हैं जिनकी ईमेल्स अभी तक पेंडिंग में जा रही हैं, जिन्होंने वेरिफिकेशन नहीं की है अपनी ईमेल की। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्लॉक मेंबर्स में। यहाँ पे कौन सी प्रोफाइल शो होती हैं जिनको एडमिन ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ पे एक हमारे पास ये एक्शन का है, इसमें हम उस प्रोफाइल को अनब्लॉक कर सकते हैं। जिस तरह के ये अब आ रही है, यहाँ पे मैं अनब्लॉक करूँगा तो ये हमारी नॉर्मल मेंबर्स में यहाँ शो हो जाएगी। जैसे कि कौन सी थी, आई थिंक ये वाली थी। और अगर इसी को मैं दोबारा ब्लॉक करूँगा 14 नंबर पे, और बल्क सिलेक्शन में हमारे पास आ जाती हैं 3, डिलीट, ब्लॉक एंड रिजेक्ट की। तो यहाँ जब मैं दोबारा ब्लॉक करूँगा, यू वांट टू, ओके हो गया, ब्लॉक हो गई है। उसके बाद दोबारा जाएंगे ब्लॉक मेंबर में, हमारे पास वो मेंबर आ चुका होगा दोबारा से। यहाँ से हम दोबारा अनब्लॉक कर सकते हैं। इसी तरह डिलीटेड मेंबर्स हैं, यहाँ पे हम किसी भी मेंबर को अगर एडमिन ने डिलीट कर दिया है तो वो उसको रिकवर कर सकता है, दोबारा से रिसाइकल कर सकता है उन एडमिन को, उन प्रोफाइल्स को। उसके बाद रिपोर्ट मेंबर्स हैं। यहाँ पे रिपोर्ट वो हैं जो कि अगर कोई प्रोफाइल, कोई मेंबर किसी दूसरे मेंबर को रिपोर्ट करता है और वो यहाँ पे रिपोर्ट की रीज़न भी लिखेगा तो यहाँ पे उसको शो होगी और एडमिन देख सकेगा कि इस एक मेंबर ने दूसरे मेंबर को जो रिपोर्ट किया है वो किस बेस पे किया है, और उस हिसाब से एडमिन जाके उसको ब्लॉक कर सकता है। ये कुछ हमारे पास यूज़र्स आ रहे हैं जिनका लॉगिन फेल गया, मीन्स के जिन्होंने पासवर्ड ईमेल ठीक नहीं डाली हुई। उसके बाद लॉगिन हिस्ट्री, रिसेंटली जिन मेंबर्स ने, जिन यूज़र्स ने लॉगिन किया है असम मैट्रिमोनियल में। उसके बाद आता है मेंबर्स हमारे पास 3 चीज़ें हैं। सर्च मेंबर, जिसके अंदर एडमिन के पास एक्सेस है कि सर्च बाय आईडी, नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर से वो सर्च कर सकता है आराम से। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सर्च करें अली के नाम से जो ईमेल्स हैं, नेम है, उसके साथ मैच करके इनको टॉप पे ले आएगा। फिर यहाँ पे हम इनको सबको बल्क में सेलेक्ट करके हम या तो उनको डिलीट कर सकते हैं, ब्लॉक या रिजेक्ट। फिर उसके बाद होगा ये कि ये जो मेंबर्स हैं ये अपनी जो लॉगिन है वो नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आए थे हम एडवांस सर्च पे। यहाँ पे हमारे पास एडवांस सर्च है, मींस के थोड़ी हमने ज़्यादा इसमें सर्च की फैसिलिटी दी हुई है। रिलीजन आ गया, कंट्री, लिविंग, जेंडर हमारे पास है। अब यहाँ पे हम जैसे हमने सेलेक्ट किया जेंडर मेल, वो इसने सर्च किया तो यहाँ पे जितने मेल हैं हमारे पास शो हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे पास जो कि ब्लॉक मेंबर्स हैं उनको हम सर्च करते हैं।
तो हमारे पास वही ब्लॉक मेंबर शो हो जाएगा जिसको हमने ब्लॉक किया था। इसी तरह हमारे पास बाकी फ़िल्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं इसलिए। तीसरी हमारी मेंबर्स के अंदर जो सब मेन्यू है वो है मेंबर फ़ोटोज़। यहाँ पे जो भी मेंबर अपनी गैलरी की फ़ोटोज़ ऐड करा ये सारी उसकी शो होती हैं। और इसको सीक्वेंस में लाने के लिए हम इसको ऐसे कर लेंगे, जैसे कि अगर मैंने देखनी है कि ये ऐना ने कौन कौन सी फ़ोटोज़ ऐड की हैं, तो इसकी प्रोफाइल ID 12 हम यहाँ पे 12 ऐड कर देंगे तो सिर्फ ये ऐना की शो होंगी। यहाँ से हम इसकी प्रोफाइल देख सकते हैं, प्रोफाइल ID क्या लगी है, डिटेल्स क्या हैं ऐना की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे हमारे पास है मैनेज लुकअप्स एंड मैनेज लुकअप टाइप्स। मैनेज लुकअप टाइप्स और लुकअप्स हमारे लिए इस्तेमाल हो रहा है ड्रॉप डाउन के लिए। हमने कोई भी ड्रॉप डाउन डिफरेंट जगह पे ऐड की हुई हैं, लॉगिन पेज पे, एडिट प्रोफाइल पेज पे, या जहाँ एडमिन क्रिएट करा न्यू मेंबर को, तो इस तरह डिफरेंट जगह पे हमारे पास ड्रॉप डाउन यूज़ हो रही हैं। उन ड्रॉप डाउन को हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब मैनेज कैसे करेंगे, जैसे ये हमारे पास एक हाइट की ड्रॉप डाउन है, एक हाइट है, ये हमारे पास उसका टाइप है। अब इसी हाइट की जो टाइप्स हैं वो मैनेज लुकअप्स में होंगी। मीन्स के जिस तरह ये हाइट है, ये इसकी वैल्यू है, उसके बाद हमारे पास ये हाइट आ गई, ये आ गई, ये आ गई, एंड देन दिस। तो इसी तरह हमारे पास ये सारी ड्रॉप डाउन्स यहाँ पे मैनेज हो सकती हैं। दूसरी हमारे पास जो आती हैं वो आ रही हैं प्रेफरेंसेस। यहाँ पे एडमिन अपनी मर्ज़ी से प्रेफरेंसेस को ज़्यादा भी ऐड कर सकता है, कम भी ऐड कर सकता है, और ये सारी प्रेफरेंसेस शो होंगी वहाँ पे जहाँ पे मेंबर ने अपनी प्रेफरेंसेस को ऐड करना होगा। ये भी सेम लुकअप की तरह काम कर रहा है, लेकिन वो जो लुकअप्स हैं वो हमारी जो है मेन पेजेस पे इस्तेमाल होती हैं, और जो प्रेफरेंस है ये सिर्फ हमारा जो प्रेफरेंस ऐड करनी होती है मेंबर ने, ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है। देन हम आ जाते हैं कुछ स्टैटिक पेजेस पे। यहाँ पे हमारे पास कुछ पेजेस हैं जो हमने ऐड किए हुए हैं डायनेमिकली। जिस तरह हम इस स्टैटिक पेज पे आ जाते हैं, कौन प्राइवेसी पॉलिसी वाले स्टैटिक पेज पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज लगी है, या हम उसका टाइटल दे सकते हैं, एडमिन अपनी मर्ज़ी से दे सकता है। और ये हमारे पास उस पेज पे जो टेक्स्ट है, जो हमने आर्टिकल लिखा हुआ है, तो ये हम यहाँ से एडमिन के पास एक्सेस है, कोई यहाँ से इसको अपडेट कर सकता है। सेम एज ये हमारे पास 7 to 8 स्टैटिक पेजेस हैं जिनके पास एडमिन जिनको अपडेट कर सकता है यहाँ से। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं फैक्स में। यहाँ पे हमारे पास फैक्स हैं जो हम होम पेज पे शो करवा रहे हैं। यहाँ पे एडमिन के पास एक्सेस है कि वो फैक्स को न्यू ऐड भी कर सकता है, क्रिएट भी कर सकता है और अपडेट भी कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आती हैं सक्सेस स्टोरीज़। यहाँ पे भी एडमिन को एक्सेस है कि वो न्यू सक्सेस स्टोरीज़ भी ऐड कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, एंड देन अपडेट। देन हम आए हैं टेस्टिमोनियल्स में। ये भी हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं। यहाँ पे हम जो भी ऐड करेंगे वो हमारे पास होम पेज पे शो होंगे। ये मैनेज इंक्वायरीज आ गए हमारे पास। ये वो है जहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाके अगर मेंबर को कोई इशू है वेबसाइट से रिलेटेड, किसी मेंबर से रिलेटेड, और वो कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाके अपनी ईमेल, नाम, सारा कुछ ऐड करके देता है, तो ये एडमिन सारा कुछ यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हमने डिलीट की भी ऑप्शन रखी है। नेक्स्ट हम इसमें आएंगे एडमिन की मैनेजमेंट पे, जहाँ पे हम न्यू एडमिन्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एडमिन है उनको क्रिएट कर सकते हैं। हमने कुछ फील्ड्स दिए हैं यहाँ पे कि एडमिन का स्टेटस क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ, सम हमने फील्ड्स में ऐड कर दिए। यहाँ पे जब हम एडमिन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम उसका जो मैनेज के परमिशंस हैं उनको दे सकेंगे। अब जैसा कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एडमिन ऐड करूँ, ऐना के नाम से मैंने किया है, लास्ट नेम हमने दे दिया, एंड देन दिस। पासवर्ड हम रखेंगे 1 2 3। हमारे पास कुछ आ गई हैं चीज़ें। अब हमने ऐना के नाम से एक एडमिन बनाना है जिसकी हमारे पास ईमेल ही है, पासवर्ड 1 2 3 है। अब हम इसको सेव करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक एडमिन क्रिएट हो जाएगा। अब हमने जाना है एडमिन के परमिशंस पे। जब हम मैनेज परमिशंस में जाएंगे
तब हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है जो एडमिन चेक कर सकता है और ऐड कर सकता है मेन्यूज़ की परमिशंस को, वो हम यहाँ से करेंगे ऐड न्यू में, जहाँ हमें परमिशंस ऐड करनी है। उसमें हमारे पास सबसे पहले ऊपर आ रहा है एडमिन, किस एडमिन को आपने परमिशन देनी है। अब मैं यह करता हूँ एना, यहाँ पे मुझे एडमिन को कौन सी परमिशन देनी है, ये हमारे पास आ रहे हैं मेन्यूज़, यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं सब मेन्यू, देन दिस मेन्यूज़ एंड सब मेन्यूज़। अब जैसा कि हमने सिर्फ एक एडमिन को देना है प्रोमोशंस का मेन्यू, हम सिर्फ इनको सेलेक्ट करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक जो एडमिन है उसको असाइन हो गया है, ये एडमिन की आईडी है, ये मेन्यूज़ की आईडी आ रही है, यहाँ से हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वेब सेटिंग्स आ रही हैं जिसमें हम गूगल एनालिटिक्स स्क्रिप्ट एडमिन डाल सकता है, कोई भी स्क्रिप्ट उसने ऐड करनी हो यहाँ पे। उसके बाद लोगो है, ये हमारा लोगो यूज़ हो रहा है होम पेज पे, कुछ पेजेस पे जो हमारे पास लोगो यूज़ हो रहा है वो यहाँ से एडमिन इसको अपडेट कर सकता है। अब हम जाते हैं जो हमने न्यू एडमिन बनाया उसके पास एक्सेस आई है कि नहीं आई। जब हम यहाँ से चेक करेंगे और ओपन करेंगे तो ये हमारे पास है ना के नाम से एक एडमिन था जिसको हमने एक्सेस दी सिर्फ लिमिटेड, और किसकी थी, प्रोमोशंस की। तो ये हमारे पास सिर्फ उसको दो मेन्यूज ही शो हुए हैं उस एडमिन को। इस तरह हमारा ये एडमिन का कंप्लीट होता है यहाँ पे। देन हम मूव होते हैं किसी यूज़र पे। ये हमारे पास जैसे कि एक यूज़र, सबसे पहले तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो उसको फ़ोटो शो होंगी वो होंगी साम मैट्रिमोनियल के लोगों की जो इमेज है, मीन्स के जो ये इमेज है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट शो होंगी और दूसरे मेंबर्स को भी। उसके बाद जो मैचेस हैं वो यहाँ पे मैचेस शो हो रहे होंगे। ये हमारे पास ईमेल है, जब हम ईमेल पे जाएंगे हमारे पास ईमेल वेरिफिकेशन कोड आएगा, अगर नहीं आया तो हम रीसेंट ईमेल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। जैसे ही हमारी जो वेरिफिकेशन ईमेल है वो कंप्लीट होगी, उसमें होगा कि जो सबसे टॉप 5 प्रेफरेंसेस में आपके साथ मैच हो रही होंगी प्रोफाइल्स, उनको ईमेल चली जाएगी। उसके बाद हम इसको देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल का आ रहा है, प्रोफाइल कंप्लीशन रेट क्या है, यहाँ पे हम नाम एडिट कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर में न्यू रिक्वायरमेंट हमारे पास आई थी कि हमने क्रॉप पिक्चर करनी है, तो यहाँ पे जो एक यूज़र है वो उसको क्रॉप करके अपलोड भी कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आ रही हैं, अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें, एक आ रही हैं ब्लर, एक है अनब्लर। सबसे पहले जब यहाँ पे जाके यूज़र जो मेंबर है वो अपग्रेड करेगा, जैसा कि हम यहाँ पे जाते हैं और चेकआउट पे हमने एक प्रोमोशन कोड लिखा था जो कि हमारे पास था, इसको हम इनकोग्निटो में चला के देखते हैं कि प्रोमोशन कोड क्या था हमारे पास। TL123, TL123 जब हमने ऐड किया और अप्लाई किया तो ये हमारे 10% ऑफ आ गई। 10% ऑफ हमारा इसमें बनेगा ₹2 एंड देन 17 इसमें आ गया टोटल अमाउंट। यहाँ पे हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे जब, तो हमारा ये टेस्ट मोड में चल जाएगा। एंड देन व्हेन वी ऐड कार्ड, कार्ड नंबर हम यहाँ से टेस्टिंग कार्ड नंबर ले लेते हैं। जब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे
तो ये हमारी जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास अभी चल रहा है टेस्ट मोड में। मे बी कोई इशू आ रहा है, हमारा यहाँ पे टेस्ट मोड वर्क नहीं कर रहा शायद, तो हम इसको देख लेते हैं दोबारा। हमारे पास कार्ड आ गए, ये 1 2 3 4 5 6 7। मे बी समथिंग वेंट रॉन्ग टू दी नेटवर्क, सो हम इसको देख लेंगे बाद में ये क्या इशू आ रहा है। अब हम इसको एग्जिट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास पहले ऑप्शन आई थी अपग्रेड ना होगी, अब हमारे पास ऑप्शन आएगी पे ना होगी ऑप्शन। और जब पे नाउ पे कोई एडमिन जाए, वो मेंबर जाएगा, तो उसको पे नाउ पे ये स्क्रीन शो होगी। माई मेंबरशिप पे ये आएगा कि अभी उसकी पे नाउ होने वाली है, अभी ये मेंबरशिप डिटेल्स आ रही हैं। उसके बाद हमारे पास डैशबोर्ड में मैचेस आ रहे हैं, यहाँ पे हम मैचेस में उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एडमिन है, ये मैंने पहले से एक सेंड किया हुआ था एडमिन की तरफ से एक मैसेज, जो हम नोटिफिकेशंस में देख रहे थे। तो ये बाय एडमिन एक मैसेज शो हो जाएगा। इस तरह अगर कोई मेंबर अपनी प्रोफाइल अपडेट करता है या कोई न्यू मेंबर क्रिएट होता है, तो ये आपको प्रेफरेंसेस की बेस पे जो मैच करके आपको नोटिफिकेशंस दिखाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास ये कुछ प्रोफाइल्स हैं। अब इन प्रोफाइल में ब्लर अनब्लर में दो हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं। पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि जो मेंबर है उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो अप्रूव नहीं है, तो उस वजह से हमारे पास यहाँ पे ब्लर शो होंगी। अब हमारे पास देखेंगे ये प्रोफाइल क्यों ब्लर अनब्लर शो हो रही है। इसकी इमेज प्रोफाइल में वो इसलिए शो हो रही है क्योंकि इस प्रोफाइल ने अपनी प्रोफाइल से विजिबल टू ऑल मेंबर्स किया हुआ है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल टू ओनली प्रीमियम मेंबर शो होगा। तो जब हम यहाँ से जाएंगे, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन हो किसी मेंबर की, तो हम उसको सारी पिक्चर शो होने शुरू हो जाएंगी। यहाँ से भी हम अपनी मेंबरशिप को अपग्रेड कर सकते हैं। देन हमारे पास माई प्रोफाइल है, यहाँ हमारे पास प्रोफाइल की कुछ चीज़ें हैं जो हम एडिट कर सकते हैं। एडिट माई फ़ोटोज़, पर्सनल प्रोफाइल, अपडेट ईमेल एंड पासवर्ड। देन हम जाते हैं फ़ोटोज़ में। फ़ोटोज़ में हम अपनी गैलरी इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। और सेटिंग में जाके हम ये जो हमारे पास है विजिबल टू ऑल मेंबर्स एंड विजिबल टू ओनली मेंबर्स, यहाँ पर हमारे पास गैलरी इमेजेस एंड प्रोफाइल इमेज, ये बोथ उसके लिए यूज़ हो रहा है। तो हम उसमें उसको ब्लर और अनब्लर कर सकते हैं। किसके लिए? फ्री मेंबर्स के लिए। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये विजिबल टू ओनली प्रीमियम मेंबर्स होगा। देन हमारी माई मेंबरशिप में मेंबरशिप्स आ रही हैं, कौन सी मेंबरशिप हमने ली हैं, कौन सी हमने पे नाउ करनी है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जब हम मेंबरशिप कंप्लीट हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, हमारे पास अप्रूव हो जाएगी, तो वो उसकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। देन हमारे पास पार्टनर प्रेफरेंसेस हैं। यहाँ पे एक मेंबर है, वो अपनी प्रेफरेंसेस ऐड करेगा, कौन सा पार्टनर चाहिए उसके हिसाब से उसको फिर जो मैचेस हैं वो शो होंगे। देन हमारे पास सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में हमारे पास स्टेटस है, मेंबर ने अपना स्टेटस ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। उसके बाद हमारे पास ईमेल है, ईमेल हमने चेंज करनी है या पासवर्ड चेंज करना है, तो ये एडमिन के मेंबर के पास इस चीज़ की एक्सेस है। देन हम जाते हैं मैचेस में। मैचेस में हमारे पास आ रही हैं जो मैचेस हुई हैं इसके साथ। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट फॉर फोटो, रिक्वेस्ट फॉर फ़ोन एंड रिक्वेस्ट फॉर चैट एंड रिपोर्ट मेंबर, ये हम कर सकते हैं। अगर हमने रिपोर्ट करना है तो हमसे रीज़न पूछेगा, देन वो रिक्वेस्ट चैट, उसको चैट की रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। एंड सेम इस पर अगर कोई क्लिक करेगा तो उसकी डिटेल शो होंगी। यहाँ पे डिटेल ना हो शो होने की वजह यह है कि इस मेंबर ने सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई जिस मेंबर से मैं लॉगिन हुआ। दैन जो हमारे पास फ़ोटोज़ है, हमारे पास फ़ोटोज़ पे दो कंडीशंस अप्लाई होंगी। सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि जो विजिबल टू फ़ोटो रिक्वेस्ट होनी चाहिए, दूसरे मेंबर की फ़ोटो अप्रूव होगी तो शो होंगी, एंड देन वो शो होंगी, लेकिन वो होंगी शो ब्लर। अब हमने उसको अनब्लर करना है। अनब्लर करने के हमारे पास क्या चाहिए होगा? सब्सक्रिप्शन। अगर मेंबर की दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो मेंबर को ईजिली यहाँ पे फ़ोटोज़ शो हो जाएंगे। देन हमारे पास यहाँ पे इनबॉक्स है, अगर यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट शो हो रही है तो हम उसको एक्सेप्ट एंड अप्रूव कर लेंगे।
इस तरह जैसे हमारे पास ये रिक्वेस्ट है, ये अभी हमने रिक्वेस्ट भेजी है, हमने रिक्वेस्ट की है, यहाँ पे हमारी एक्सेप्ट एंड डिसलाइन आ जाएंगी। सेम इस तरह माई रिक्वेस्ट बी सेफ ऑनलाइन, यहाँ पे हमारे पास हम अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, इनविजिबल कर सकते हैं। इस तरह किसी दूसरे मेंबर को आपकी अकाउंट शो ही नहीं होगा, आप उनके लिए इनविजिबल हो जाओगे। अकाउंट सेटिंग्स हैं, माई प्रोफाइल प्रेफरेंस हम ऐड कर सकते हैं, देन हम यहाँ से लॉग आउट करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टैटिक पेजेस हैं जो कि 2 से 3 यहाँ से हमारे पास डायनेमिक 2 से 3 पेजेस होम पेज से डायनेमिक हैं। तो ये हमारा एक मेंबर डैशबोर्ड का एडमिन डैशबोर्ड का, ये हमारे पास कुछ फ्लो हैं जो कि चल रहे हैं, जो एडमिन और मेंबर की चीज़ें कनेक्टेड हैं, वो हमारे पास ये सारी हैं। तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि क्या फ़्लो चल रहा है हमारे पास इसके अंदर। शुक्रिया।